एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुनो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मिंट फिंगर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। दोनों अपने क्लासरूम में बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन मिंट फिंगर थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए थे, पर अब तक उनका कोई थ्रिलिंग रोमांस नहीं हुआ था, जैसे कि लोगों से बचकर किस करना। तभी सुनो को उनके फ्रेंड्स के आने की आवाज़ आती है, तो मिंट फिंगर को अपने क्लोज लेकर उसे किस करता है। तभी बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं, तो सुनो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिंट फिंगर शॉक रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर जियोंग और वूयन भी काफ़ी खुश थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वूयन जियोंग के बहुत सारे स्केचेस भी बनाती हैं और योम और मिराई को दिखाती है। जब स्कूल के बाद वो लोग बाहर आते हैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जियोंग उसे पिक करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन जियोंग वहाँ पर नहीं आता। इस वजह से मिराई और योम उसे टीज करती है और कहती है कि वूयन को जियोंग से मिलने की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और दोनों जेलस भी हो रही थी। जिसके बाद वूयन स्टडी रूम के लिए चली जाती है। वो मन में यही सोच रही थी कि जियोंग उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी उसके सामने जियोंग आ जाता है। वो उसे बोलती है कि आज उसने कोई कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी टाइम तो वो उसे इरिटेट करता रहता था। तो जियोंग उसे टीज करता है कि क्या वो उसे इतना मिस कर रही थी। फिर दोनों अपने करियर और ड्रीम्स की बातें करते हैं और वूयन उसे बताती है कि जियोंग से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि जियोंग ने उसे सिखाया है कि कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने से सॉल्व नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब भी दोनों घर चले जाते हैं तो जियोंग पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देता है, जो कि उसने आज तक नहीं किया था। लेकिन सिर्फ वूयन के साथ फ्यूचर बनाने के लिए वो मैथ्स की बुक ओपन करता है। अगले दिन फिर हम यूडॉल को देखते हैं। उसकी क्लास में भी एक स्टूडेंट था जो कि बोंग को हमेशा बुली करता था। वो आज ही बोंग को अपने पैर से नीचे गिरा देता है और सभी के सामने झूठ बोलता है कि बोंग ने उसे इंजर्ड कर दिया, जिस वजह से यूडॉल बोंग के लिए स्टैंड लेता है और उस स्टूडेंट से फाइट कर लेता है। इस वजह से अब उसकी मॉम को स्कूल बुलाया जाता है। यूडॉल की मॉम गुस्से में आकर उस स्टूडेंट से कहती है कि ज़रूर उसने ही यूडॉल को पहले पोक किया होगा, क्योंकि उस स्टूडेंट की मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं, तो वो भी उनके जैसा ही होगा, जो कि वहाँ पर खड़े टीचर और सारे स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं। उसके बाद यूडॉल की मॉम उसे लेकर बाहर आ जाती है। वो अब भी कॉन्फिडेंटली अपनी गलती छुपा रही थी और यूडॉल को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, पर वो जल्दी करता है और घर चला जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वूयन से अपना फर्स्ट एड करवाता है। फिर वो वूयन के रूम में ही सो जाता है और उसकी मॉम अब भी उसके होमवर्क की फिक्र कर रही थी, यानी कि यूडॉल आज इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए उसने फाइट की। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉम को बाकी स्टूडेंट की मॉम अपने ग्रुप से निकाल देती हैं, क्योंकि उसने बच्चों के सामने डिवोर्स जैसी बात की थी, पर अब भी उसकी मॉम का ईगो नहीं जाता। दूसरी तरफ ब्लैक फिंगर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कैफ़े आती है। उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले वहाँ पर खाकी फिंगर आ जाता है, जो कि उसके लिए नया फ़ोन लेकर आया हुआ था, और उसे उसकी गर्दन में बैंडेज देखकर समझ में आ जाता है कि ज़रूर उसने कंस्ट्रक्शन में वर्क किया होगा फ़ोन के लिए पैसे इकट्ठा करने को। पर तभी वहाँ पर ब्लैक फिंगर का बॉयफ्रेंड आता है, तो खाकी फिंगर वहाँ से चला जाता है। और जब ब्लैक फिंगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो उसके मन में कुछ आता है। वो उसी वक्त उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, और ब्रेकअप का रीज़न ये देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फुल नेम से बुलाया। अब बाहर उसे खाकी फिंगर मिल जाता है, तो वो उसके साथ लंच करने जाती है और उसे खाता हुआ देखकर ब्लैक फिंगर उसे समझाती है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे किसी अडल्ट की तरह नहीं देखती। उसके लिए वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियोंग वूयन को स्टडी रूम से पिक करने के लिए आता है। दोनों बैकग्राउंड में बैठकर बात कर रहे थे। जियोंग बोलता है कि आज वो जल्दी आ गया क्योंकि उसके लिए काम से ज़्यादा वूयन इम्पॉर्टेंट है। असल में वो अपने शूट से वापस आया था, जिस पर वूयन उसे बताती है कि उसके लिए जियोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए पढ़ाई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और इसी बात को लेकर वो थोड़ी सी स्ट्रेस में भी आ जाती है और उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए जियोंग उसे हक करता है। वो कहता है कि वो ज़रूर आगे जाकर कुछ करेगी और उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तभी यूडॉल वहाँ से क्रॉस होता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। वूयन को आवाज़ भी लगाता है। जब जियोंग को पता चलता है कि यूडॉल उसका ब्रदर इन लॉ है, तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूडॉल जल्दी से उसे छुपने के लिए कहता है, क्योंकि पीछे उनकी मॉम आ रही थी। इस तरीके से वो वूयन को बचा लेता है। जिसके बाद वो घर जाते हैं। वहाँ पर यूडॉल उसे अकेले में बात करता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे कहता है कि उसे जियोंग से ब्रेकअप करना होगा,
क्योंकि अगर मॉम को पता चला तो वो वूयॉन को वापस से इंसल्ट करेगी। यूडल ऐसा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से अब वूयॉन जियोंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब उन्हें सीक्रेटली मिलना होगा, वो भी कभी कभी, क्योंकि यूडल बाकी 10 साल के बच्चों की तरह नहीं था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जिसकी वजह से जियोंग अब यूडल को भी मनाने और उसे इम्प्रेस करने का प्लान बनाता है, जिसमें उसके 2 दोस्त हेल्प करते हैं और वो वही सब करने की कोशिश करता है जो कि 10 साल के बच्चे को पसंद हो, जैसे कि आइसक्रीम खाना और एक जाइंट टेडी देखना। लेकिन ये सारे प्लान जियोंग के फेल हो जाते हैं, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहकर मिराई को मैसेज करवाता है और वूयॉन से ये पूछता है कि यूडॉल को क्या पसंद है। जब उसे पता चलता है कि यूडॉल को असल में कोई कंपटीशन पसंद है तो वो यूडॉल को सीधे चैलेंज करता है। यूडॉल भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर वो जीता तो जियोंग को वूयॉन से ब्रेकअप करना पड़ेगा। फिर जियोंग वूयॉन से मिलने के लिए जाता है और उसे भी बताता है कि वो यूडॉल के साथ कंपटीशन करने वाला है, तो वूयॉन उसे वार्न करती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। जियोंग कहता है कि वो कैसे भी करके उसे जीतेगा। फिर दोनों किस भी करने वाले थे, लेकिन तभी वूयॉन को यूडॉल का कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर वूयॉन यूडॉल से पूछती है कि आखिर वो जियोंग को इतना हेट क्यों करता है, तो यूडॉल बताता है कि वो एक बेकार स्कूल में पढ़ता है, वो काफ़ी टॉल भी है, जिस वजह से वो उसे पसंद नहीं है। इधर जियोंग को इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अब भी यूडॉल को कंपटीशन नहीं दे सकता था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था और उसके फ्रेंड्स भी उस पर गिव अप कर देते हैं क्योंकि सच में जियोंग ब्रेनलेस था। अगले दिन अब उसका मैच होता है यूडॉल से, जिसमें वो काफ़ी बुरे तरीके से हार जाता है, लेकिन अब भी एक क्वेश्चन का आंसर देना बाकी था। तब यूडॉल को वूयॉन की कही हुई बात याद आती है कि उन्हें सभी को एक चांस देना चाहिए, इसीलिए वो जियोंग को एक आखिरी चांस देता है और जियोंग भी बहुत ही खुश होता है। लेकिन वो आखिरी सवाल का भी गलत जवाब देता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, पर फिर भी जियोंग बुरा नहीं मानता और उसे तो बच्चे के साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर वो सबको अपना ऑटोग्राफ भी देता है और जब यूडॉल ये सब देखता है तो वो जियोंग से कहता है कि अब तो उसे सच में वूयॉन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले अपनी मॉम से इग्नोर हो चुकी थी और वो एक एवरेज लड़की थी। तो अब यूडॉल नहीं चाहता था कि वो जियोंग जैसे फेमस लड़की से भी इग्नोर हो, जिसके बाद वो बोंग के साथ वहाँ से चला जाता है। बोंग उसे एक सच बताता है कि जियोंग इतना भी डम नहीं है कि उसे एक भी आंसर नहीं आता, क्योंकि जब इतने सारे बच्चों को ऑटोग्राफ देना था तब उसने हर बच्चे का नाम एक ही बार में अच्छे से याद हो गया था, यानी कि वो जानबूझकर हारा था। दूसरी तरफ वूयॉन जियोंग को मैसेज करती है कि किस तरह जियोंग उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से जियोंग भी उसकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और वो दोनों का भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। फिर जियोंग उसे मिलता है और उसे भी सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से आज वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ सुनहो और मिनफिंगर को देखते हैं। मिनफिंगर उसको भी यूडॉल के बारे में बता रही थी, जहाँ पर सुनहो उसे बताता है कि जब मिडिल स्कूल में मिनफिंगर ने भी बॉयफ्रेंड बनाया था तब जियोंग उसे वॉर्न करने आया था, क्योंकि जियोंग को लगा था कि सुनहो मिनफिंगर का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मिनफिंगर को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, लेकिन वो सुनहो से कहती है कि अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। अगले दिन फिर वूयॉन मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी, वो निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी यूडॉल भी उसके साथ आने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानता था कि वूयॉन बाहर जियोंग से मिलेगी, इसीलिए अब जियोंग का मीटिंग में आना कैंसिल हो जाता है। आज का थीम था बीच और ओशन, जहाँ पर यूडॉल जब उस बेबी ब्लू रूम को देखता है तो वो काफ़ी शौक रह जाते हैं क्योंकि वो सच में किसी बीच जैसा लग रहा था। सभी लोगों ने कपड़े भी बीच वाले पहने थे। फिर ब्लैक फिंगर यूडॉल को भी बीच कॉस्ट्यूम देती है और कहती है कि उसे भी यही पहनना होगा क्योंकि वो सभी लोग पूरे हफ्ते अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन सिर्फ संडे को वो अपनी ट्रू सेल्फ से मिलते हैं और अपने दिल से बिना किसी के जजमेंट से ड्राइंग करते हैं। ये उनके लिए एक परफेक्ट मीटिंग थी, जिसकी वजह से यूडॉल को भी वो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ जाता है, जिसमें सुनहो उसकी हेल्प करता है। इधर जियोंग अपने शूट पर होता है, उसे भी मीटिंग में जाने की इच्छा हो रही थी पर वो वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपनी शूट पर ध्यान देता है। फिर जब सभी लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं तो यूडॉल बोर हो जाता है क्योंकि ना ही उसे ड्राइंग आती थी और ना ही वो बेकार ड्राइंग करना चाहता था। तब सुनहो उसे एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग के बारे में समझाता है और कहता है कि उसे बस दिल से ड्रॉ करना चाहिए और परफेक्ट ड्राइंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो भी बनाएगा वो उसकी इमेजिनेशन की वैल्यू होगी। ये सुनकर यूडॉल इम्प्रेस हो जाता है और वो भी अब सारे पोजेस और ड्राइंग्स में पार्टिसिपेट करता है।
फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो सुनो से बात भी करता है। सुनो तो उसे काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है, तो वो उससे कहता है कि अगर वो सिंगल है तो उसकी सिस्टर यानी कि वुयोन को डेट कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और वो यूडोल से कहता है कि वुयोन को सिर्फ वही लाइक करेगा, जिससे यूडोल उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि वो क्विज तो हार गया था तो वो वापस क्यों आया है। जिसके बाद जियोंग भी अपने पोज देने के लिए रेडी हो जाता है। वो खुद को बेंड करके बहुत ही डिफिकल्ट पोज देता है, जिस पर यूडोल उसे सबक सिखाने के लिए सभी को कहता है कि वो जियोंग के साथ कपल पोज देगा। इतना कहकर वो उसकी वेस्ट पर बैठ जाता है और उन्हें अब ये पोज 5 मिनट के लिए देना था, जिसमें जियोंग की हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो 5 मिनट तक पोज को होल्ड कर लेता है। फिर ये लोग साथ में ग्रुप फोटो भी लेते हैं, जहाँ पर जियोंग वुयोन के पास खड़ा हो जाता है और जब वुयोन उसे सॉरी कहती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फोटो क्लिक हो जाता है। जिसके बाद वुयोन अपने ब्रदर के साथ वहाँ से चली जाती है। वो यूडोल को आज उसके साथ आने के लिए ट्रीट भी देती है। वो उससे पूछती है कि क्या आज उसे मज़ा आया, तो यूडोल हाँ बोलता है और अब उसने एक बार के लिए जियोंग को एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो वुयोन को जियोंग को डेट करने की परमिशन भी दे देता है। जो न्यूज़ वुयोन जियोंग को बता देती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वुयोन उसकी तारीफ भी करती है कि आज उसने काफ़ी अच्छा पोज दिया, ज़रूर उसकी वेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो यूडोल को होल्ड कर पाया। जो तारीफ सुनकर जियोंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और शाय फील करने लगता है। दूसरी तरफ हम बाकी मेंबर्स को देखते हैं, वो सभी यूडोल के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतनी सी एज में भी कितना मैच्योर है और क्या वो वुयोन और जियोंग को डेट करने देगा। इस पर सुनो बताता है कि यूडोल काफ़ी अच्छा लड़का है, वो जल्दी ही मान जाएगा, क्योंकि जब जियोंग और यूडोल पोज दे रहे थे तो सुनो ने नोटिस किया था कि कैसे जियोंग पर यूडोल का वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। अपने बर्थ थोड़े से लिफ्ट कर लिए थे और वो जियोंग पर बिल्कुल भी वेट नहीं लगा रहा था। ये लोग फिर डेटिंग की बात भी करते हैं और सबसे पहले नाम आता है ब्लैक फिंगर का, जिस पर खाकी सभी को बता देता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। फिर बारी आती है सुनो और मिंट फिंगर की और सभी उनसे पूछते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। तो सुनो तो आसानी से बोल देता है कि वो मिंट फिंगर के लिए फील करता है, लेकिन मिंट फिंगर ऐसा नहीं कर पाती। वो सभी को ये बताने में थोड़ा हेजिटेशन दिखाती है। फिर मीटिंग खत्म होते ही जब ब्लैक फिंगर घर के लिए निकलती है तो खाकी फिंगर उसके पीछे जाता है और उससे बात करना चाहता था। वो ब्लैक फिंगर को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि क्या वो अब उसे एक एडल्ट की तरह देखेगी। तो ब्लैक फिंगर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत मारती है क्योंकि उसने भी ब्लैक को उसके रियल नाम से बुलाया था। फिर खाकी अपने घर चला जाता है और वहाँ वो सुनो को ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो भी उसके साथ बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे ब्लैक फिंगर का मैसेज आता है, जो देखकर वो जल्दी से रूम से बाहर जाता है। असल में ब्लैक फिंगर उससे पूछ रही थी कि आखिर खाकी फिंगर को उसके बारे में क्या पसंद है। वो उसे होमवर्क भी देती है कि खाकी को एक लिस्ट बनानी होगी कि उसे ब्लैक फिंगर के अंदर क्या क्या पसंद है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ब्लैक फिंगर उसे चांस देगी, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगले दिन वुयोन अपनी फ्रेंड्स को कल रात की बात बताती है कि उसने जियोंग के वेस्ट की तारीफ की थी और वो नर्वस हो गया था। तो मिराई उसे टीज करने लग जाती है कि ज़रूर जियोंग वुयोन को जल्दी ही किस करने वाला है। दूसरी तरफ जियोंग भी बियॉन ताए से किसिंग लेसन्स ले रहा था कि आखिर वो वुयोन को कैसे मनाएगा, जिस पर वो उसे कुछ तरीके बताता है। फिर बियॉन ताए और उनका फ्रेंड बुक स्टोर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें यॉम और मिराई मिलती है। असल में मिराई बियॉन ताए को लाइक करती थी, जिस वजह से वो जल्दी से अपना मेकअप ठीक करने चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि बियॉन ताए असल में यॉम को देख रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो यॉम को लाइक करता है। सीन अब वुयोन पर आता है। वो अपनी स्केचबुक कैफ़े में ही भूल गई थी, जिसे लेने वो वहाँ पर जाती है तो उसे कैफ़े ओनर जॉनथन मिलता है। वो जॉनथन से उसकी जॉब के बारे में बात करती है तो वो भी उससे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है। असल में तो वुयोन का कोई भी ड्रीम नहीं था और ना ही उसके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट था, जिस वजह से जॉनथन उसे एडवाइस देता है कि वो एक ब्लैंक पेपर की तरह है, तो उसे वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पसंद करती हो। ये सोचते सोचते वुयोन अपनी स्केचबुक लेने के लिए अंदर जाती है। वहाँ पर उसे जियोंग याद आ जाता है और वो सबसे ज़्यादा जियोंग को पसंद करती थी। तभी उसके सामने जियोंग भी आ जाता है, जो कि अपना नाम वुयोन से सुनकर खुश था। असल में वो वुयोन के साथ किस करने आया था, पर वुयोन उसे ऐसा नहीं करने देती और जियोंग समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक तो करते हैं, पर वो एक दूसरे को अभी अच्छे से जानते नहीं हैं। इसीलिए वो उसे कहता है कि दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और फिर वो नेचुरली किस करेंगे। फिर वुयोन स्टडी रूम जाने से पहले जियोंग से कहती है कि वो उसका मॉडल वर्क देखने आएगी ताकि वो उसके बारे में और भी चीज़ें जान पाए।
दूसरी तरफ हम सुनहो और मिंट फिंगर को देखते हैं। सुनहो से पिंक फिंगर के क्वेश्चंस के बारे में पूछता है कि उसने उस दिन पिंक फिंगर को जवाब क्यों नहीं दिया था जब उसने ये पूछा था कि क्या वो सुनहो के लिए फील करती है। इस पर मिंट फिंगर कोई भी जवाब नहीं दे पाती और सुनहो वहाँ से चला जाता है। वो स्टूडेंट को बात करते हुए सुनता है कि उनके कॉलेज में थिएटर डिपार्टमेंट से जीरो वापस लौट आया है। जीरो असल में मिंट फिंगर का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे वो मिडिल स्कूल से लाइक करती थी। इधर जियोंग अपने दोस्तों को मिस नो के बारे में बताता है जो कि उसे अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने का ऑफर देती है। असल में मिस नो की कंपनी काफ़ी फेमस थी तो जियोंग ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे वुयोन को भी प्रूव करना था कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट कर सकता है। जियोंग फिर वुयोन को पिक करने के लिए स्कूल के बाहर जाता है। जब वुयोन उसे दूर खड़े दिखती है तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि वो कैंडिड फोटोज़ में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था और वहाँ से गुजर रही हर लड़की उसे ही देख रही थी क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था, जो देखकर वुयोन जल्दी से उसके पास जाती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वुयोन अपने घर जाती है तो उसके घर में एंटर होते ही मॉम उसे रोक लेती है और गार्बेज बैग फेंक कर आने को कहती है। इस पर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि वही हमेशा ये सारे काम क्यों करती है, उनके घर में और भी तो लोग हैं, या फिर उसकी मॉम खुद भी तो जा सकती है ना। ये सुनकर मॉम भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वुयोन पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, आजकल ऐसी क्यों बन गई है। क्योंकि अब वो मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो वुयोन उन्हें रियलिटी चेक देती है और कहती है कि वो अभी ऐसी इसीलिए है क्योंकि वो पहले बहुत ही डरपोक थी, पर अब उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को सिर्फ फेवरेट गेम खेलना आता है, यानी कि वो हमेशा बस वुयोन के दोनों ब्रदर्स को ही अच्छा रखती थी और वुयोन को ही इतना बुरा ट्रीट करती थी। जो सुनकर वुयोन का बड़ा भाई सियोक अपनी रूम से बाहर आता है और वो गार्बेज बाहर फेंकने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम सियोक को रोकती भी और कहती है कि उसके हाथ गंदे हो जाएंगे, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। असल में सियोक 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी से अपने घर आया था, जिसके बाद वुयोन अपने रूम में चली जाती है और वो काफ़ी लो फील कर रही थी। पर तभी उसे जियोंग का मैसेज आता है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी था जिसके होने से वुयोन को सब कुछ ईजी गोइंग लगता था। वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करती थी, पर क्योंकि जियोंग एक बहुत ही फेमस, लविंग और पॉपुलर पर्सन था तो कभी कभी उसे ये भी डर लगता था कि एक दिन वो जियोंग को खो देगी। अब अगले दिन से मिंट फिंगर सुनहो को वापस से इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसलिए सुनहो किसी तरीके से उससे बात करने आता है और उससे पूछता है कि वो उसके लिए फील भी करती है या फिर नहीं। अब ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे तभी पीछे से जीरो आकर मिंट फिंगर को हक कर लेता है और उसे कहता है कि वो कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, जहाँ सुनो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और जीरो को मिंट फिंगर से हाथ हटाने को कहता है। मिंट फिंगर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर मिराई वुयोन को अच्छे से रेडी करती है क्योंकि वो जियोंग का शूट देखने जाने वाली थी। वुयोन के जाने के बाद योम मिराई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बुक स्टोर वाले इंसिडेंट के बाद से ही मिराई ने योम को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अब वुयोन जब स्टूडियो पहुंच जाती है तो उसे देखकर जियोंग थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज वो कोई ऑर्डिनरी शूट नहीं है बल्कि और भी मेल मॉडल्स के साथ काम कर रहा था। इसीलिए जैसे ही वहाँ पर मेल मॉडल्स आते हैं तो जियोंग वुयोन को कवर कर लेता है और उसे भी मेल मॉडल्स को देखने के लिए मना करता है क्योंकि उसे डर था कि वो मेल मॉडल्स वुयोन जैसी प्रिटी लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। फिर वुयोन जियोंग का शूट देखती है और उसने पहली बार जियोंग को इतना सीरियस देखा था। वो बाहर बैठकर जियोंग के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वो आता है तो वुयोन उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है या फिर उसके साथ लंच करने के लिए बोलता है, पर वुयोन ने बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है कि उसे अपनी क्विज के लिए पढ़ाई करनी है। जब जियोंग ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में तो कोई क्विज है ही नहीं और वुयोन बस अपने घर चली गई है क्योंकि वो जियोंग से नहीं मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ हम खाकी फिंगर को देखते हैं। उसने अपना होमवर्क कर लिया था। वो ब्लैक फिंगर को बताने आता है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड है और वो अपने आप पर फोकस करती है, जबकि दूसरे लोग जजमेंट से डरते हैं। लेकिन ब्लैक फिंगर इस बात से इम्प्रेस नहीं होती। वो खाकी को समझाती है कि खाकी सिर्फ उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे स्पिरिट फिंगर ग्रुप वाली ब्लैक पसंद है और रियल में ब्लैक उससे काफ़ी अलग थी। वो इतनी मैच्योर थी कि वो सिर्फ अपने फन के लिए उस जैसे इनोसेंट लड़की को यूज़ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम मिंट फिंगर को देखते हैं। असल में जीरो उसे कॉलेज में बार बार मिल रहा था और उसे इरिटेट कर रहा था
था। इस वजह से मिंट फिंगर अचानक से सुनहो को अवॉइड करने के बजाय उसके साथ डेट पर चली जाती है और ऐसा एक्ट करती है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। पर सुनहो को उसका ये बिहेवियर थोड़ा सा हर्ट करता है। वो गुस्से में ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मिंट फिंगर खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि पहले उसने सुनहो को मेल फ्रेंड बनाया, फिर उसे बॉयफ्रेंड बनाया और अब वो अपने एक्स की वजह से ऐसा बिहेव कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वूयन अपने घर पर होती है। असल में उसने जियोंग को जानने के बजाय खुद को और भी ज़्यादा जान लिया था, तो वो जियोंग को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिल्यूजनल वर्जन भी वापस आ गई थी और वो जियोंग को हेट करने लग गई थी। अब जियोंग जब वूयन से चैट कर रहा था तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि ज़रूर वूयन उससे नाराज़ है, क्योंकि भले ही वो उससे ठीक से बात कर रही थी लेकिन जियोंग को फील हो रहा था कि जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। जियोंग का फ्रेंड भी जब मिराई से इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी यही कहती है कि आज वूयन काफ़ी डाउन फील कर रही थी। दूसरी तरफ मिराई और यॉम साथ में होते हैं। मिराई यॉम को इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी, तब यॉम उसे रोककर सब कुछ क्लियर करने के लिए कहती है। इस पर मिराई भी उसे बता देती है कि वो ब्योन ताई को लाइक करती है, पर वो तो यॉम को पसंद करता है, इसलिए मिराई उसके साथ रहकर बुरा फील कर रही थी। जहाँ पर यॉम उसे कहती है कि वो ब्योन ताई को डेट नहीं करेगी क्योंकि उसकी डैड का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसकी मॉम उसे जर्मनी लेकर जाने वाली है, तो वो उन सब से अलग होने वाली थी। ये सुनकर मिराई को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे यॉम के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, वो वूयन से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे जानना था कि वूयन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कहीं कोई लड़का उसे परेशान तो नहीं कर रहा। अब जब वो लाइब्रेरी के बाहर पहुंचता है तो वूयन उसे एक लड़के के साथ जाती हुई दिखती है और जियोंग ये देखकर गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और उसे वूयन से दूर करके वॉर्न करने लग जाते हैं कि वूयन उसकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो उसे फॉलो कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है तो जियोंग वहाँ पर पुलिस बुला लेगा। वो पुलिस को कॉल करने भी वाला था, लेकिन तभी वूयन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि वो लड़का उसका रियल ब्रदर है जिसका नाम सियोक है और वो कुछ ही टाइम पहले घर आया है। अब जियोंग नर्वस होकर बोल देता है कि वो तो सिर्फ वूयन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोल रहा था और वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद वूयन उसे अकेले में बात करने के लिए जाती है। वो अचानक उस पर गुस्सा भी हो जाती है, जिससे कि जियोंग को काफ़ी अजीब लगता है और अब वूयन को एक गुड न्यूज़ देता है कि उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से जॉब ऑफर आया है, वो लोग उसे एक एक्टर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वूयन खुश होने के बजाय काफ़ी अपसेट दिखती है और वो जियोंग को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है और जियोंग को उसकी फिक्र ना करने के लिए बोलती है। घर पर सियोक भी बैठा हुआ था जब वूयन उसे सॉरी कहती है, लेकिन सियोक उसे कहता है कि वो मॉम को कुछ भी नहीं बताएगा और उसे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वूयन अपने रूम में जाकर थोड़ा सा रिग्रेट करती है कि उसे जियोंग को जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, क्योंकि वो तो ये सब उसी के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ जियोंग भी अपनी सिस्टर को इस बारे में बताता है और उसे एडवाइस लेता है कि वूयन उससे नाराज़ है तो उसे क्या करना चाहिए, पर मिंट फिंगर खुद जीरो की वजह से परेशान थी तो उसे ठीक से एडवाइस नहीं दे पाती और कहती है कि ज़रूर वूयन के पीरियड्स चल रहे होंगे इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अभी खुद मिंट फिंगर को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तभी उन्हें स्पिरिट फिंगर ग्रुप में मैसेज आता है कि इस बार का उनका थीम था रेट्रो और उनकी मीटिंग संडे से मंडे को पोस्टपोन हो चुकी थी, जहाँ पर सुनो, मिंट फिंगर, जियोंग और वूयन चारों ही एक ही बात सोच रहे थे कि उन्हें शायद मीटिंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा। अगले दिन अब वूयन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो जियोंग से ब्रेकअप कर रही है क्योंकि जियोंग एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने वाला था, वहाँ वो उससे भी ज़्यादा बेटर लड़कियों से मिल सकता है, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ये सुनकर यॉम को गुस्सा आता है, वो उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो यॉम सिर्फ अपने माइंड में चीज़ें सोचती रहती है और अकेले सारा डिसीजन लेने का सोचती है। अब जब रात को मिराई और यॉम इस बारे में बात कर रहे थे तो मिराई यॉम से पूछती है कि उसने वूयन पर गुस्सा क्यों किया, तो यॉम उसे बताती है कि वो वूयन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो उसको रियलिटी दिखाना चाहती थी ताकि वो उन सभी चीज़ों से मूव ऑन कर पाए और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ जी पाए। ये सुनकर मिराई यॉम से कहती है कि वो उसके लिए एक एल्डर सिस्टर जैसी है क्योंकि यॉम की वजह से ही आज तक वो तीनों अच्छी फ्रेंड्स थी। अब अगले दिन सभी लोग मीटिंग में मिलते हैं। सभी ने रेट्रो थीम के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, बाकी सबका मूड तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जियोंग वूयन से दूर बैठा हुआ था और सुनो मिंट फिंगर से। वो लोग अब पोज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन चारों के इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो लोग कपल पोज कैंसिल कर देते हैं और 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर ब्राउन फिंगर अच्छे से उन लोगों को नोटिस करता है। वो समझ जाते हैं कि मिंट फिंगर ने ज़रूर सुनहो के साथ कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ भी वूयन जियोंग को इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से वो लोग
और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन लोगों के बीच में क्या हुआ है। इधर जियोंग वुयोन से बात करने के लिए आता है तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो जियोंग उसे साइड में लेकर जाता है और पूछता है कि अगर वुयोन को जियोंग के एक्टिंग करियर से प्रॉब्लम है तो वो ये आइडिया ड्रॉप कर देगा। इस पर वुयोन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जियोंग से कहती है कि उसके लिए सब कुछ आसान है, इसलिए वो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करता। जो सुनकर जियोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है, क्योंकि वो बिना किसी रीज़न के इस तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी। और जैसा जियोंग फील करता था कि वो एक दिन भी वुयोन के बिना नहीं रह सकता था, वैसा वुयोन उसके लिए फील नहीं करती। यही चीज़ जियोंग को परेशान कर रही थी। वुयोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है। वुयोन भी उसे पसंद करती है तो जियोंग उसे किस करके उसका टेस्ट लेने के बारे में सोचता है, लेकिन वुयोन उसे किस भी नहीं करती और जियोंग समझ जाते हैं कि वुयोन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। इसकी वजह से दोनों एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और मिंटफिंगर और सुनो भी अलग होकर जाने वाले थे, लेकिन एक तरफ ब्राउन और खाकी सुनो को रोक देते हैं और दूसरी तरफ पिंक और ब्लैक फिंगर मिंटफिंगर को रोक लेते हैं। जिसके बाद दोनों अलग अलग ड्रिंक करने जाते हैं और स्पिरिट फिंगर्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक तरफ पिंक और ब्लैक उसे समझाते हैं कि मिंटफिंगर बहुत टाइम से सुनो की दोस्त रही है, इसीलिए वो डेटिंग और फ्रेंडशिप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। इसकी वजह से सुनो भी हर्ट फील कर रहा है। तो दूसरी तरफ ब्राउन और खाकी सुनो को समझाते हैं कि उसे भी मिंटफिंगर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, क्योंकि सुनो बार बार मिंटफिंगर पर डाउट कर रहा था, इसीलिए वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जबकि वो भी सुनो को लाइक तो करती थी पर उसे वो एक्सप्रेस करना नहीं आता था। दोनों अब इतना ड्रंक हो जाते हैं कि एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं। मिंटफिंगर बोलती है कि उसे अपना प्राइवेट जेट यानी कि सुनो को बुलाना होगा, जो कि हमेशा उसे ड्रंक होने के बाद घर पर ड्रॉप किया करता था। दूसरी तरफ सुनो भी यही बात कर रहा था कि उसे जल्दी अपना प्राइवेट जेट लेकर जाना है। इधर वुयोन को घर में आने में लेट हो चुका था तो उसकी मॉम उसका रूम चेक करती है। वहाँ पर वो बहुत सारे कलर पेंसिल्स और वुयोन का स्केच देख लेती हैं, जो कि सुनो ने पहली बार ड्रॉ किया था और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे दिया था। तभी वुयोन भी घर पर आ जाती है तो यूडल जल्दी से उसे हिंट देता है कि वो मुसीबत में है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी बाहर आती है और वो उसके बैग में वही रेट्रो कॉस्ट्यूम भी देख लेती है। वो सब कुछ देखकर वुयोन की मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और वो स्केच पेपर भी फाड़ देती है। फिर वुयोन अपने रूम में फटे हुए पेपर के पीसेस लेकर चली जाती है और काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अब अगले दिन हम मिंटफिंगर को देखते हैं। उसे अपने जूनियर से पता चलता है कि सुनो ने भी कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की थी, इसलिए उसे आज काफ़ी हैंगओवर हो रहा था और वो रेस्ट कर रहा था। जहाँ वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी मिंटफिंगर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। असल में वो कॉल जीरो का था, जो कि उसके क्लासरूम में भी आ जाता है। वो उसे अकेले में लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि उसने एक बहुत ही फेमस थिएटर डायरेक्टर से मिंटफिंगर के बारे में बात की है और वो उससे मिलना चाहता है। ये सब जीरो इसीलिए कर रहा था ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद वो उसे मीटिंग का टाइम और लोकेशन बताकर वहाँ से चला जाता है। जब मिंटफिंगर वहाँ से अपनी क्लास में जा रही थी तभी वो सुनो को वहाँ से क्रॉस होता हुआ देखती है और उससे बचने के लिए वहाँ पर छुप जाती है, लेकिन तभी उसे सुनो का कॉल आता है। सुनो उसे मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसे उससे कुछ कहना था, जो भी कल रात ब्राउन और खाकी ने उसे समझाया था। मिंटफिंगर भी मिलने के लिए मान जाती है पर वो सुनो से थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि उसे सब कुछ क्लियर करने से पहले अपना एक अधूरा काम पूरा करना था। दूसरी तरफ वुयोन मिराई के थ्रू जियोंग को एक मैसेज पहुंचाती है। वो मैसेज ये था कि जियोंग वुयोन को कोई भी कॉल या फिर मैसेज ना करे क्योंकि उसका फ़ोन उसकी मॉम ने अपने पास रख लिया है। जिस वजह से अगले दिन जियोंग स्टडी रूम के बाहर वुयोन का वेट करता है, लेकिन वो स्कूल से सीधा घर चली जाती है और जियोंग मिराई और योम से इस बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में वुयोन की मॉम को स्पिरिट फिंगर्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उसे घर में ग्राउंड कर लिया था और उसका एक ट्यूटर भी लगवा दिया था। दूसरी तरफ हम वुयोन को देखते हैं। इतने दिनों में पहली बार उसके डैड अपनी जॉब से फ्री होकर जल्दी घर पर आ जाते हैं, यानी कि आज वो लोग साथ में डिनर करने वाले थे। लेकिन जब डैड को ट्यूटर के बारे में पता चलता है तो वुयोन की मॉम से इस बारे में बात करते हैं कि वो अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वुयोन से कोई भी होप्स नहीं है कि वो एग्जाम में अच्छा करेगी। जो सब कुछ वुयोन सुन लेती है और उसे काफ़ी हर्ट होता है। जिसके बाद मॉम उसके रूम में आती है और उसे समझाती है कि वो ड्राइंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पर डैड से बात नहीं करेगी,
क्योंकि वो सच जानकर उस पर गुस्सा होंगे। लेकिन जब वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो वुयोन बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर डैड भी उसे इग्नोर करके सियोक से उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस वजह से वुयोन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड से बोलती है कि डैड कभी भी उससे बात नहीं करते। इस पर सियोक भी वुयोन का स्टैंड लेते हैं और कहता है कि वो लोग डिनर के बाद इस बारे में बात करेंगे। वुयोन अपने मॉम डैड से असल में परमिशन की बात करना चाहती थी कि वो स्पिरिट फिंगर्स छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छे से उन दोनों को समझा पाए, जिस वजह से वो उनके सामने कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी और ना ही अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती। इसलिए डैड उसे परमिशन नहीं देते और जब वुयोन अपसेट होकर अपनी रूम में चली जाती है तो उसकी मॉम भी उसे कर्स करने के लिए आती है कि उसने उनकी पूरी फैमिली का मूड खराब कर दिया। वुयोन अब मॉम डैड की फाइट करने की आवाज़ भी सुनती है और इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वो अपने घर से बाहर निकल जाती है। वो अकेले में बैठकर रो रही थी, लेकिन वुयोन के आने से पहले ही वहाँ पर जियोंग भी आया होता है, जो कि वुयोन से मिलने आया था, लेकिन उसके आने से पहले वो चला गया था। अब अगले दिन जियोंग यूडोल से मिलने के लिए जाता है। यूडोल उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वुयोन उसकी मॉम की हर बात मान रही है जबकि उसकी मॉम गलत है, लेकिन जियोंग उसे ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि उसे अपनी मॉम को हेट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब मॉम डैड इसी तरह फिक्र करते हैं। फिर जियोंग अपना नंबर यूडोल के फ़ोन में सेव कर देता है और उसे कहता है कि वो उसकी बात वुयोन से करवाए। यूडोल अब घर जाकर वुयोन को इस बारे में बताता है और वुयोन उससे बात करने के लिए घर से बाहर आती है। तभी वो वहाँ पर सियोक को भी एक कैमरा से फोटोग्राफी करता हुआ देखती है। उसके पास जाकर इस बारे में पूछती है तो सियोक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो वुयोन से रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में मॉम डैड को ना बताए, जिसके बाद वुयोन को सियोक के साथ ही घर जाना पड़ जाता है और हम देख पाते हैं कि जियोंग उससे मिलने के लिए आया हुआ था, पर वो सियोक की वजह से उससे मिल नहीं पाता। फिर वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा वुयोन के आने का वेट करेगा और उसे माफ़ी भी मांगेगा क्योंकि उसे वुयोन की प्रॉब्लम समझने में गलती कर दी थी। यानी कि वो समझ चुका था कि उसे अपना रिलेशनशिप वुयोन के साथ किस तरीके से ठीक करना था। फिर जियोंग अपने फ्रेंड्स को बताता है कि अब वो वुयोन को ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा और उसके आने का वेट करेगा, जो सुनकर उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि अब जियोंग मैच्योर हो गया है, इसीलिए वो इतना अलग बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ वुयोन और यूडोल अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहे थे। उनकी मॉम यूडोल को कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही थी कि उसे ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि उसका मैथ्स कंपटीशन आ रहा है। ये सुनकर यूडोल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिनर अधूरा छोड़कर चला जाता है। इस वजह से डैड भी उस पर चिल्लाते हैं और जब मॉम डैड से बात करने के लिए जाती है तो डैड मॉम पर ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो घर रहकर भी अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही। इधर वुयोन भी यूडोल को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपनी मॉम को हेट करने लग गया था और उसे यही लग रहा था कि उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब मॉम की वजह से हो रही थी। अगले दिन अब मॉम यूडोल को मैथ्स कंपटीशन के लिए स्कूल ड्रॉप करती है और वुयोन भी अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ पर उसे यॉम से पता चलता है कि वो जर्मनी जा रही है। तो वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप कभी भी एंड नहीं होने देंगे और यॉम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करके जल्दी ही वापस आ जाएगी और उनसे मिलेगी। जिसके बाद वुयोन अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मॉम और सियोक बहुत ही डरे हुए थे और वो यूडोल को हर जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि वो ना ही स्कूल गया था और ना ही घर आया था। लेकिन तभी वो घर पर आ जाता है और अंदर जाकर इस बारे में बात करता है, जहाँ पर यूडोल की मॉम उसे फोर्स कर रही थी कि उसे क्या हुआ है और सब कुछ बताए। अगर वो हर्ट है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर यूडोल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि मॉम अब सारा ब्लेम वुयोन पर डाल रही थी कि ये सब यूडोल ने वुयोन से ही सीखा है। इस पर यूडोल उसकी मॉम से कहता है कि उसकी मॉम हमेशा बस उन्हें ब्लेम करती रहती है, उन्हें सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र है, जिसकी वजह से वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती। तभी उनके डैड भी घर पर आ जाते हैं, जो कि यूडोल को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर उस पर चिल्लाते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। पर यूडोल डैड से भी यही कहता है कि डैड भी अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते, बस घर आकर सारा गुस्सा अपनी फैमिली पर निकालते हैं। इस वजह से अब डैड उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सियोक आकर उन्हें रोक देता है और उनके बीच काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जो सब देखकर वुयोन को उसके घर की रियलिटी पता चलती है क्योंकि उसे पहले यही लगता था कि अगर वुयोन नहीं होती तो उसकी फैमिली परफेक्ट होती। लेकिन आज उसे ये पता चल चुका था कि उसके ब्रदर्स, जो कि हमेशा परफेक्ट दिखते हैं, वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इसके बाद हम मिंट फिंगर को देखते हैं,
वो जीरो और थिएटर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर जीरो के अलावा कोई भी नहीं था। जीरो ने भी मिंट फिंगर को इम्प्रेस करने के लिए वही कैप्रियो लुक किया होता है, जो कि मिंट फिंगर को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उसके पास आकर उसे माफ़ी भी मांगता है कि उसने उसे घोस्ट करके अच्छा नहीं किया था, इसीलिए वो वापस से उसके साथ रहना चाहता था, जहाँ वो उसे हक करने की कोशिश भी करता है। लेकिन मिंट फिंगर एकदम से उसे उठाकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो भी अब उसे घोस्ट करने आई है और उसने सुनो को इसीलिए डेट नहीं किया था कि वो जीरो से मूव ऑन कर पाए, बल्कि इसीलिए डेट किया था क्योंकि वो उसे हमेशा से लाइक करती थी। और जीरो से पहले उसके लिए सुनो है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। बाहर सुनो भी उसका वेट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये लोग एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं इतना अजीब बिहेव करने के लिए। तो इसके बाद सुनो बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में थे तो मिंट फिंगर को पता चला था कि सुनो की डैड की डेथ हो गई है, तो उसने उसे हक कर लिया था और कहा था कि वो उसका पेन समझ सकती है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही दिन था जब सुनो ने मिंट फिंगर को लाइक करना शुरू किया था और आज तक वो उसे पसंद करता था। ये सुनकर मिंट फिंगर भी शॉक थी क्योंकि सुनो ने उसका काफ़ी वेट किया था। दूसरी तरफ हम सियोक और वुयन को देखते हैं। जब सियोक पार्क में बैठा होता है तो वुयन उससे बात करने के लिए जाती है और सियोक अपना ड्रीम उसे बताता है कि वो अफ्रीका जाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है क्योंकि उसे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वुयन को भी यही समझाता है कि उसे भी वही करना चाहिए जो कि उसका मन है और बस उसे सब कुछ स्मार्टली करना चाहिए, यानी कि पूरे दिल से। जिसके बाद वो वुयन को जियोंग से भी सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि इतना टाइम लेकर उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से कहीं उसका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। जिसके बाद वुयन घर जाती है तो हर जगह पर यूडॉल को ढूंढती है, लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं था। इस वजह से वो लोग हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और जियोंग को भी जब पता चलता है कि यूडॉल घर छोड़कर चला गया है तो वो उसी वक्त उसे कॉल करता है और ये बहाना करता है कि वो वुयन के बारे में उससे बात करना चाहता है क्योंकि उसे उसकी एडवाइस चाहिए। इस वजह से यूडॉल उसे अपनी लोकेशन भेज देता है कि वो कहाँ पर है। इतने में यूडॉल अपने साथ बोंग को भी बुला लेता है क्योंकि वो उसे सिटी छोड़कर जाने से पहले गुड बाय बोलना चाहता था। जब बोंग वहाँ पर आता है तो उसके फ़ोन पर भी यूडॉल की मॉम कॉल करती है, लेकिन यूडॉल बोंग का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर दोनों जियोंग के आने का वेट कर रहे थे। इतने में ही बोंग स्विंग करने लग जाता है, जो देखकर पहले तो यूडॉल को ये बहुत ही चाइल्डिश लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी स्विंग करने लग जाता है। इसी बीच वो गलती से बोंग को पुश कर देता है, जिससे कि बोंग एक रॉड से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब यूडॉल उसे बचाने के लिए स्विंग से नीचे उतरता है तो उसके ऊपर भी स्विंग से चोट लगने की वजह से वही होता है, लेकिन तभी जियोंग सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और बोंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर बोंग और यूडॉल के पेरेंट्स को भी कॉल कर देता है और जब वुयन और उसकी मॉम डैड वहाँ पर आते हैं तो वुयन जियोंग को देख लेती है, पर जियोंग उसकी मॉम डैड को देखकर छुप जाता है। अब यूडॉल बोंग की ग्रैंडमा के पीछे छुपा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि उसकी मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, पर उसकी मॉम उसे माफ़ी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब ऐसा वो कभी नहीं करेगी, जिससे कि यूडॉल भी इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है। फिर वो लोग जियोंग को ढूंढने लग जाते हैं कि उसने उन बच्चों की हेल्प करी, पर अब वो गायब हो गया है। उन लोगों को उसे थैंक्स कहना था। ये देखकर वुयन जियोंग को वहीं पर छुपा हुआ देखती है और इस बार उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बाहर जाकर जियोंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आती है और सभी के सामने एक्सेप्ट करती है कि जियोंग सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं जिसने कि यूडॉल की हेल्प करी है, बल्कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये कहते ही वो वुयन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और यूडॉल भी पहली बार जियोंग को अपना ब्रदर इन लॉ बुलाता है। जिसके बाद वुयन और जियोंग भागकर स्पिरिट फिंगर्स कैफे चले जाते हैं। पहली बार वुयन इतना लाइट फील कर रही थी जैसे कि वो उड़ रही हो, क्योंकि आज उसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया था। दोनों को कैफे में जॉनथन मिलता है, जो कि उन दोनों को देखकर कैफे का ध्यान रखने के लिए कहता है और अपने डॉग को वॉक पर ले जाने के बहाने वहाँ से चला जाता है। फिर वुयन और जियोंग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। जियोन उसे बताता है कि वो इतना इमेच्योर इसीलिए बिहेव करता था क्योंकि उसके लिए वुयन के साथ सब कुछ न्यू था और वो बस उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। ये सुनकर वुयन भी उसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि इस बार वो जियोन को सिर्फ लाइक नहीं करती, बल्कि वो उसे अब लव करने लगी है। दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जियोंग भी अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसे वुयन के लिए हार्डवर्क करना था। ये देखकर उसके दोस्त भी काफ़ी शौक हो जाते हैं और वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए।
इसके बाद ब्योंताए जब बुक स्टोर जाता है तो वहाँ पर उसे यॉम मिलती है। उसे भी पता था कि यॉम जर्मनी जाने वाली है, इस वजह से वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उसे जाने से पहले नहीं बोल पाया तो हमेशा ही रिग्रेट करेगा। पर यॉम उसे समझाती है कि अगर उसने अभी भी कन्फेस किया तब भी वो रिग्रेट करेगा, क्योंकि यॉम उससे बहुत दूर होगी। इस वजह से ब्योंताए एक सही डिसीजन लेता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ही कहता है कि यॉम को जर्मनी से जल्दी से वापस आना होगा ताकि वो दोनों एक न्यू स्टार्ट कर सके, जिस पर यॉम भी उससे हाथ मिलाकर प्रॉमिस करती है। इधर मिंटफिंगर सुनो की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी कि उसे वो कितने टाइम से पसंद करता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसी टाइम सुनो को मिलने बुलाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि सुनो ने गलत कहा कि वो उसे मिडिल स्कूल से लाइक करता आ रहा है, क्योंकि मिंटफिंगर तो उसे तब से लाइक करती थी जब उसका स्कूल में फर्स्ट डे था, क्योंकि जब मिंटफिंगर ने पहली बार उसे देखा था तभी उसे उस पर क्रश हो गया था और उस वक्त वो एक कैंडी भी खा रही थी जो कि गलती से उसके गले में फंस गई थी। तब सुनो ने उसे निकालने में उसकी मदद करी थी। उस दिन से वो सुनो को लाइक करने लग गई, पर वो कभी अपनी फीलिंग समझ नहीं पाई और सुनो को ये बता नहीं पाई, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसे अपनी बैग पर उठाकर घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। अगले दिन हम वुयोन और उसकी मॉम को देखते हैं तो उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर उनकी मॉम जियोंग के बारे में बात कर रही थी। वो ये तक कहती है कि उसके बिहेवियर की वजह से ज़रूर वुयोन अपनी मॉम को हेट करती होगी, क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा पुश करने की कोशिश की। ये सुनकर वुयोन हर्ट फील करती है और कहती है कि उसकी मॉम भले ही उसे कितना भी डांटे या फिर उस पर गुस्सा हो, लेकिन वुयोन कभी भी अपनी मॉम को हेट नहीं कर सकती। फिर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तब उसकी मॉम उसके पास आकर उसे अपनी स्टोरी बताती है कि असल में मॉम के पास भी बैले डांस करने का बहुत टैलेंट था। वुयोन की मॉम अपनी अकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट थी, जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड भी थी और वो थोड़ी पुअर सी थी, जिस वजह से मॉम ने उसे अपने बैलेट शूज़ दिए थे। लेकिन एक दिन उसकी मॉम की फ्रेंड ने उसे भी अच्छा परफॉर्म किया और धीरे धीरे मॉम का डांस उसके सामने फेड होता चला गया और बड़े होने के बाद मॉम ने बैले करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वुयोन के ग्रैंड पेरेंट्स ने मॉम को एकेडमी जाने से रोक दिया था, क्योंकि वो बाकियों से बेटर नहीं थी। यही वजह थी कि वुयोन की मॉम उसे भी अपने टैलेंट को छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वुयोन अगर कंपटीशन में उतरेगी तो वो खुद को हर्ट करेगी, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। ये सुनकर वुयोन को अपनी मॉम से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है और जब वो वहाँ से जा रही थी तो मॉम को हक कर लेती है और बताती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी और कॉलेज भी ज्वाइन करेगी, साथ ही साथ अपने टैलेंट और अपनी खुशी पर भी फोकस करेगी, जो कि उसे ड्राइंग से मिलती थी, जहाँ अब उसकी मॉम को भी उसे एग्री करना ही पड़ता है। अब धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे कि यूडल और उसकी मॉम के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और डैड भी अब फैमिली को काफ़ी टाइम देते थे। उन्होंने मिलकर वुयोन का एडमिशन एक आर्ट अकेडमी में करवाया था। दूसरी तरफ जियोंग भी अपने एक्टिंग करियर में काफ़ी अच्छा कर रहा था, उसे एक साइड रोल भी मिला था, जिसके लिए वुयोन काफ़ी खुश थी। अब वुयोन स्पिरिट फिंगर्स में अपनी आखिरी मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है, क्योंकि उसे अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। इस बार वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने वाली थी ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। उसकी लास्ट मीटिंग का थीम होता है स्पोर्ट्स गेम, जहाँ पर सबने अलग अलग स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। वो जियोंग के प्रोजेक्ट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, जहाँ पर खाकी ने भी ब्लैक से मूव ऑन कर लिया था और वो आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाला था। जिसके बाद सब ब्लू फिंगर यानी कि सुनो के आने का वेट करने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ज़रूर उसने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपना हेयर कट भी करवा लिया होगा और उसने बस कट करवाया होगा, जो सोच कर मिंटफिंगर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बाहर जाकर वो सुनो के आने का वेट कर रही थी, तभी सुनो एक मास्क के साथ अंदर आता है। जैसे ही वो मास्क हटाता है तो मिंटफिंगर देखती है कि उसने अपना हेयर कट नहीं कराया था, जो देखकर वो इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन दोनों को इस तरीके से देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। फिर ये लोग एक एक करके पोज करते हैं। तभी वुयोन को अपनी मॉम का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने वो बाहर जाती है और मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो जल्दी घर पर वापस आ जाएगी। वो फिर अंदर जा रही थी, तभी वो स्पिरिट फिंगर कैफ़े के सभी रूम्स को एक बार फिर से रिकॉल करती है और सोचती है कि अगर उस दिन सुनो ने उसे मॉडलिंग के लिए नहीं पूछा होता या फिर उस दिन अगर वुयोन ने स्पिरिट फिंगर ज्वाइन नहीं किया होता तो उसकी लाइफ कितनी हार्ड होती, क्योंकि स्पिरिट फिंगर ज्वाइन करने के बाद ही वो इतने अच्छे लोगों से मिली थी और उसने बहुत कुछ सीखा भी था जो कि उसकी लाइफ में काम आने वाला था। और स्पिरिट फिंगर्स में ही तो उसे जियोंग भी मिला था, जो कि उसे इतना प्यार करता था, यहाँ तक कि वुयोन के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अब उसकी डिलुलु वर्जन भी हमेशा के लिए जा चुकी थी।
और आखिरी सीन में जियोंग रूम के बाहर वुयोन को लेने के लिए आता है। तभी अंदर से मॉडल की आवाज़ आती है, जहाँ पर वुयोन जल्दी से अंदर जाती है और कहती है कि अगला पोज वो देगी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा था और उसने अपने ट्रू सेल्फ को भी पहचान लिया था। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।